Hello guys, welcome back to my YouTube channel Education Hub and myself अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं मेरी आज की इस वीडियो में भी आप सभी के लिए ऐसे का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसा कि आप भी जानते हैं, आपका जो है वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 चल रहा है। उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं आपको जो है बाकी के टॉपिक्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ। जो एक दो टॉपिक है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको कौन सा पहले चाहिए, तो वो वीडियो भी मैं आपको इससे नेक्स्ट जो होगी हमारी प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये वाला हमारा जो टॉपिक है, 1857 म्यूटिनी हैज़ बीन मार्क्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द लाइफ स्टोरी ऑफ फ्रीडम फाइटर। यहाँ पे आपको कोई भी एक जो है फ्रीडम फाइटर लेने थे 1857 के। जो हमारी 1857 का जो हमारी क्रांति थी, है ना, हमारा जो युद्ध था, तो उसको किस उसमें जाना जाता है, हमारा जो फर्स्ट वॉर यानी कि प्रथम युद्ध था, वो भारत का जो है इंडियन इंडिपेंडेंस। द लाइफ स्टोरी ऑफ डैश मोटिवेट्स मी टू, तो यानी कि किसकी लाइफ स्टोरी आपको मोटिवेट करती है और क्या किस लिए मोटिवेट करती है। तो यहाँ पे मैंने एज एग्जाम्पल जो है मंगल पांडे जी, जो मेन रोल था जिनका इसमें जिसकी अगर आपने मूवी भी देखी होगी, इनकी एक बायोग्राफिक जो है इनकी आमिर खान जी ने रोल किया है। अच्छा, इनकी रियल स्टोरी जो है, तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, आपको स्टोरी जो है बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगी। बाकी आप इस ऐसे को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से पता लग पाए स्टोरी का भी। तो सबसे पहले हमने एक अच्छी सी जो है इसमें कुछ लाइन सेट की है। इट्स अ फाइट फॉर फ्यूचर, इट्स ए फाइट फॉर फ्रीडम, फ्रीडम विद पास्ट फॉर कमिंग फ्यूचर। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें द ईयर 1857 विटनेस्ड यानी कि गवाह द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जो 1857 वर्ष था वो गवाह था किसका, प्रथम युद्ध का, स्वतंत्रता की जो पहली लड़ाई थी उसका गवाह था। which is perhaps one of the defining moments of India freedom struggle। वो क्या था जो कि निर्णायक क्षणों में से एक है किसका, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल का। रिगार्डलेस ऑफ द मैटर वॉट ब्रिटिश हिस्टोरियंस कॉल इट, चाहे जो भी हो, लेकिन जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे वो इसको किस नाम से जानते थे, द सिपाही म्यूटिनी यानी कि जो सिपाही विद्रोह, या फिर द रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 का विद्रोह, क्रांति जिसको बोला जाएगा, और एनी अदर नेम या फिर किसी और नेम से जानते थे। इट heralded द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम दैट कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 90 ईयर्स, यानी कि ये उस चीज की गवाह है, जो अगले 90 सालों तक कंटिन्यू रही। अल्टीमेटली led to the freedom of India, the revolt of 1857 was a major uprising in India between 1857 to 58 against the unjust rule of the British East India Company। यानी कि यह जो विद्रोह था भारत की स्वतंत्रता की ओर ले गया। यह 1857 से 1858 के बीच में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कि अन्यायपूर्ण शासन था उसके खिलाफ भारत को जागरूक करने वाला पहला जो है प्रमुख विद्रोह था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। These were many leaders of the revolt, but the life story of मंगल पांडे motivates me to, यानी कि वैसे तो बहुत सारे विद्रोह जो है, इस विद्रोह में बहुत सारे लीडर्स थे जो इसको लीड कर रहे थे, लेकिन अगर देखा जाए तो जो लाइफ स्टोरी है मंगल पांडे जी की, वो मुझे मोटिवेट करती है। किस लिए मोटिवेट करती है, टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उनकी जो है वो मुझे मोटिवेट करती है। मंगल पांडे वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, यानी कि जो मंगल पांडे जी थे वो क्या थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने क्या किया, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है अपना निभाया, किसमें, हमारी इंडिया की, हमारे भारत की पहली जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 का जो विद्रोह था उसमें उन्होंने अपना अच्छा रोल निभाया। इट इज सेड दैट द एंड इज द बिगिनिंग, वैसे तो कहा जाता है कि अंत ही आरंभ है। एंड इन and the end of मंगल पांडे's life was the beginning of the freedom struggle, लेकिन जो मंगल पांडे जी का जो जीवन का अंत था वो ही स्वाधीनता संग्राम का आरंभ था। The revolt of 1857 was started
ओनली बिकॉज ऑफ अ सिंगल गन शॉट। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत सिर्फ एक बंदूक की गोली की वजह से हुई थी। ऑन जुलाई 19 यानी कि 19 जुलाई को सन 1827 मंगल पांडे वॉज बॉर्न इन द ब्रिटिश नेशन प्रोविंस ऑफ सीडेड एंड प्रोवियंसेस, जो कि नाउ नॉन एज उत्तर प्रदेश, इन द विलेज ऑफ नागवा इन अपर बलिया डिस्ट्रिक्ट। 19 जुलाई 1827 को मंगल पांडे जी का जो जन्म है वो ब्रिटिश भारतीय सीडेड और विजित प्रांत के ऊपरी बलिया जिले में नगला गांव में हुआ। वह 1849 में बंगला सेना में भर्ती हुए। ये है ना यहाँ पे, ही एंटिस्टेड इन द बंगाल आर्मी इन 1849। फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन मार्च 1857 ही एनलिस्टेड एज द प्राइवेट सोल्जर इन द 5th कंपनी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट। यानी कि वह 1849 में बंगाल सेना में भर्ती हुए। मार्च 1857 में वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के रूप में भर्ती हुए। नेक्स्ट आएगा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड गिवन दिस बटालियन इन इनफील्ड राइफल हुज टारगेट वॉज एक्यूरेट। यानी कि अंग्रेजी शासन ने इस बटालियन को एनफील्ड राइफल दे दी जिसका निशाना अचूक था। The process of filling bullets in this gun was very old. इसमें गोली भरने के लिए जो है, यानी कि जो इस बंदूक में जो गोली भरने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही काफ़ी पुरानी थी। To fill the bullets in it, the cartridge had to be opened with the teeth and मंगल पांडे opposed it. यानी कि इसमें जो है कारतूस को इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से खोलना होता था और मंगल पांडे ने इसका विरोध कर दिया था। Because such a thing had spread that the meat of cow and pig was being used in this cartridge. यानी कि क्योंकि ऐसा बात फैल चुकी थी कि इस कारतूस में गाय और सूअर के मांस का उपयोग किया जा रहा है और जो है was being used in his cartridge. The English government did not like मंगल पांडे's rebellion and he was arrested. और जो मंगल पांडे का जो विद्रोह था वो किसको पसंद नहीं आया? उनको जो है मतलब अंग्रेजी हुकूमत को जो है उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया और उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया। मंगल पांडे was hanged on 8 अप्रैल 1857, 10 days before the due date. मंगल पांडे को किस पे मतलब फांसी पे लटका दिया गया 8 अप्रैल 1857 को। उनकी जो मतलब फांसी की जो डेट थी उससे 10 दिन पहले ही उनको लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। बिकॉज इट वॉज फियर्ड दैट द सिचुएशन कुड वर्सन ड्यू टू हिज हैंगिंग, क्योंकि ऐसी आशंका जताई गई कि उनकी फांसी से हालात बिगड़ सकता था। But Mangal Pandey's sacrifice did not go in vain. His death gave a clear message to the British rule that the coming period is going to be difficult. लेकिन जो है उनकी कुर्बानी, मंगल पांडे जी की जो कुर्बानी थी अपने देश के लिए, उनकी वो कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। उनकी मृत्यु ने अंग्रेजी शासन को स्पष्ट संदेश दिया कि आने वाला दौर मुश्किल होने वाला है। देन हम फिर लास्ट में एक मंगल पांडे जी का ही एक जो है थॉट है, व्हेन यू प्रोटेक्ट योर कंट्री, यानी कि जब आप अपनी देश को बचाते हो, रिलीजन इज़ प्रोटेक्टेड इटसेल्फ, तो धर्म की रक्षा स्वयं ही हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये ऐसे आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ ही गई है सो गाइज़ प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स तो देना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए आपके वैल्यूएबल फीडबैक से मैं मोटिवेट हो जाती हूँ, मुझे थोड़ा आइडिया मिलता है कि किस तरीके से मतलब जो है मेरी जो वीडियोज़ हैं आपके काम आ रही हैं, आपको उनसे बहुत हेल्प मिल रही है। सो आई होप you will support me. So आज के लिए इतना ही। good luck for your competitions, good luck for your project work. Thank you so much and keep supporting.